check one, check two, check. नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है स्मार्ट स्टडी पे। यहाँ हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स जैसे जीके के सब्जेक्ट्स को कहानियों के स्टाइल में सुनाते हैं ताकि एसएससी और भारत के हर स्टेट एग्जाम्स के लिए आपकी तैयारी मजेदार हो। पिछली बार हमने महाजनपद की कहानी सुनी, वो 16 राज्य जो 1000 से 600 बीसी तक चले। याद है ना आपको? कितनी जबरदस्त कहानी थी वो भी। अब उसमें से एक विजेता उभरा, मगध। लेकिन कैसे? कौन थे वो राजा? कौन सी चालें थी? कौन सी ताकत थी मगध में जिसने उसे इतना शक्तिशाली बनाया? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ये है मगध एम्पायर के राइज की कहानी और स्मार्ट स्टडी के विजुअल्स से ये आपके दिमाग में छप जाएगी। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, अपनी नोटबुक निकाल लो, पेन पकड़ लो, क्योंकि आज हम इतिहास के पन्नों को पलटने वाले हैं और एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जानेंगे जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल डाला। तो बच्चों, पिछली बार हमने क्या देखा था? 16 महाजनपद एक दूसरे से लड़ते हुए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। लेकिन 600 बीसी के आसपास एक महाजनपद सब पर भारी पड़ने लगा। कौन सा? अरे वही जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, मगध। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मगध था कहां? तो देखिए, ये रहा मगध, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ, हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ और जमीन के नीचे लोहे का खजाना छुपाए हुए। लेकिन सिर्फ लोकेशन ही काफी नहीं होती है ना? तो फिर मगध इतना खास कैसे बन गया? कैसे ये छोटा सा महाजनपद एक विशाल साम्राज्य बन गया? इसकी कहानी बहुत ही रोमांचक है दोस्तों। राजनीति, युद्ध, रणनीति और कुछ ऐसे राजा जिनके नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर पर और जानते हैं मगध के उदय की कहानी। तो चलो बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। महाजनपदों के बाद लगभग 600 बीसी से मगध का उदय शुरू हुआ। ये 321 बीसी तक मजबूत हुआ जब तक नंद वंश नहीं आया। ये टाइमलाइन एग्जाम में लगातार आने वाला पॉइंट है, तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 600 से 321 बीसी, इसको अच्छे से याद रखना। अब मगध के उदय की कहानी शुरू होती है एक महान राजा से, बिंबिसार। बिंबिसार कौन थे? वो थे हर्यंक वंश के संस्थापक। एक ऐसे वंश ने मगध को शक्ति के शिखर पर पहुंचा दिया। बिंबिसार को समझिए दोस्तों, ये कोई आम राजा नहीं था। ये था एक दूरदर्शी शासक, एक चतुर रणनीतिकार और एक कुशल योद्धा। बिंबिसार ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए दो महत्वपूर्ण नीतियां अपनाई, विवाह और युद्ध। एक तरफ बिंबिसार ने शक्तिशाली राज्यों से संबंध बनाने के लिए उनकी राजकुमारियों से विवाह किया। उसने कोसल की राजकुमारी कोसल देवी से विवाह किया, जिससे उसे काशी का उपजाऊ इलाका दहेज में मिला। सोचिए दोस्तों, एक ही बार में कितना बड़ा फायदा। दूसरी तरफ बिंबिसार ने अपने पड़ोसी राज्यों को जीतने के लिए कई युद्ध लड़े। उसने अंग महाजनपद को जीता, जो कि मगध के लिए एक महत्वपूर्ण विजय थी। क्यों? क्योंकि अंग के पास गंगा नदी पर नियंत्रण था, जो कि व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। बिंबिसार की इन रणनीतियों ने मगध को एक छोटे से महाजनपद से एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। उसके शासनकाल में मगध की सीमाएं काफी फैल गई थीं और वह अन्य महाजनपदों के लिए एक चुनौती बन गया था। अब तक हमने देखा कि बिंबिसार ने अपनी रणनीति से मगध को कितना मजबूत बनाया। लेकिन दोस्तों, सिर्फ रणनीति ही काफी नहीं होती। मगध के पास कुछ ऐसे प्राकृतिक लाभ भी थे जिन्होंने उसे अन्य राज्यों से आगे रखा। सबसे पहले तो मगध की स्थिति देखिए। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ यह राज्य व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। गंगा नदी के जरिए मगध का संपर्क उत्तरी भारत के अन्य महत्वपूर्ण नगरों से हो गया था, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला। दूसरा, मगध घने जंगलों से घिरा हुआ था। ये जंगल मगध के लिए एक तरह से प्राकृतिक किला का काम करते थे। दुश्मन सेनाओं के लिए इन जंगलों को पार करना बहुत मुश्किल होता था। इसके अलावा ये जंगल लकड़ी और अन्य वन उत्पादों का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी थे। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण लाभ था मगध में लोहे की खदानें। जी हां दोस्तों, उस समय लोहा एक बहुत ही महत्वपूर्ण धातु थी जिसका इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए किया जाता था। मगध में लोहे की खदानें होने का मतलब था कि वो अपनी सेना के लिए मजबूत हथियार बना सकता था। इन प्राकृतिक लाभों ने मगध को एक तरह से अजेय बना दिया था। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों मगध इतनी तेजी से एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। बिंबिसार के बाद उसका बेटा अजातशत्रु गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु भी अपने पिता की तरह एक महान योद्धा और शासक था। उसने मगध के विस्तार को जारी रखा और कई नए इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया।
लेकिन हर्यंक वंश का अंत भी नजदीक था। 413 ईसा पूर्व में शिशुनाग नाम के एक मंत्री ने हर्यंक वंश का अंत कर दिया और खुद को मगध का राजा घोषित कर दिया। यहां से शुरू होता है मगध में शिशुनाग वंश का शासन। शिशुनाग एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा था। उसने मगध की सीमाओं को और आगे बढ़ाया और कई नए इलाकों को अपने राज्य में मिला लिया। उसने अवंती और वत्स जैसे शक्तिशाली राज्यों को भी हराया। शिशुनाग के शासनकाल में मगध एक विशाल साम्राज्य बन गया था। उसके राज्य की सीमाएं पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में पंजाब तक फैल गई थीं। शिशुनाग ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, जो कि उस समय एक और भी अधिक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान था। शिशुनाग और उसके उत्तराधिकारियों ने मगध को एक छोटे से राज्य से एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया। उनके शासनकाल में मगध ने अपनी शक्ति और समृद्धि के चरम पर पहुंचा। तो दोस्तों, ये थी मगध एम्पायर के राइज की कहानी। स्मार्ट स्टडी के साथ आपने एसएससी और स्टेट एग्जाम्स के पॉइंट्स सीख लिए, विजुअल्स के साथ एक कहानी की तरह। कितना कुछ सीखा ना आज हमने। बिंबिसार की चतुराई, मगध की भौगोलिक ताकत और शिशुनाग का विस्तार। लेकिन रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब बारी है आपके दिमाग की कसरत करने की। नीचे कमेंट में बताओ कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप मगध के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। स्मार्ट स्टडी से जुड़े रहिए, क्योंकि आगे भी ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहेंगे। अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।